नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक फर्स्ट न्यूज। और आज एक बार फिर हमारे साथ नरेला का युवा चेहरा, युवा समाज सेवी, या यूं कहें कि समाज के हित में कोई भी काम हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले रजत शर्मा जी। और रजत शर्मा जी, आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे द पब्लिक फर्स्ट न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रजत जी, एक नई कहानी नरेला में स्टार्ट हो गई है, मैं कहूँ शुरुआत कर दी है डीडीए द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा, कि नरेला का नाम बदलने जा रहे हैं, नरेला का नाम विंध्याचल करने जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये मुद्दा अब तो बहुत तूल पकड़ चुका है जी। हमने शुरुआत में जब इस मुद्दे पे बात करनी शुरू करी, जाके लोगों से हम मिले, तो लोगों में इस बात को लेके भारी नाराजगी है। जी। नाराजगी का कारण ये है कि इतिहास की दृष्टि से नरेला दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक इलाका है। ठीक है। दूसरी बात, नरेला के लोगों को सरकारों द्वारा मुफ्त में कुछ नहीं दिया गया। जी। यहाँ के लोगों ने लड़कर, संघर्ष करके और गालियां खा खा के इस एरिया के लिए सड़कें मांगी, इस एरिया के लिए फ्लैट्स मांगे, इस एरिया के लिए ग्रीन बेल्ट मांगी, इस एरिया के लिए मेट्रो मांगी, इस एरिया के लिए अस्पताल मांगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मांगा, सब कुछ नरेला के लिए मांगा। नरेला के लिए। जी। और पूरी दिल्ली के लोग, और उसके बाद एनसीआर डेवलप हो गया, लेकिन ये नरेला विकास से वंचित रह गया। लोग हम नरेला वालों को पिछड़ी नजर से देखते थे, हमें गालियां देते कि तुम्हारे यहाँ आ नहीं सकते, तुम्हारे यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, रात को कोई आए तो आदमी जिंदा वापस जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन ये गालियां नरेला के लोगों ने खाई। लेकिन आज जब मैं कंप्लीट कर दूं, आज जब विकास की बात होने लगी, केवल बात होने लगी, और 4 फ्लैट डीडीए के बिक गए, ठीक है, तो आज डीडीए प्रस्ताव लेकर के आ गया कि अब हम नरेला से अलग होना चाहते हैं, अब हमारा नाम जो है वो विद्यांचल हो जाए। तो विकास के साथ जो नरेला का विकास दे रहे हैं, उसमें एक नया नाम भी तो दे रहे हैं। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूं, क्या विकास की शर्त एक नया नाम थी, या क्या आने वाले समय में जो विकास होगा उसकी शर्त नया नाम है? ऐसा नहीं है। नाम बदलने के पीछे डीडीए का जो लॉजिक है वो केवल ये है कि इस इलाके को एक नई पहचान मिले। ठीक है। हम ये कहते हैं, अभी डीडीए का ही एक सर्वे आया, उन्होंने बोला कि जो उनकी सबका घर आवास योजना 2025 है, उसमें जितने फ्लैट डीडीए के बिके हैं उसमें अकेले 75% फ्लैट हैं जो नरेला के बिके हैं। लेकिन वो जो फ्लैट बिके हैं, लोगों ने ले तो लिए वो, लेकिन वहां पे ना तो रहने लायक हैं। सिर्फ एक लोगों को सबज बाग दिखाए जा रहे हैं कि डीडीए फ्लैट लो, डीडीए फ्लैट लो, लेकिन उनमें ना तो कोई सुविधा है, इतनी गंदगी है, ना उनकी लिफ्टें चलती, बहुत बुरा हाल है। तो कैसा विकास है? देखो, लिफ्टों के बारे में तो अभी रिहाइश हो जाए, गंदगी भी बहुत है, आप जाके देखिएगा, वहां पे कचरा इतना है कि ना निकलने का रास्ता है, लोगों को इतनी दूर तो बदबू मारती, बहुत बुरा हाल है वहां का। वो दूसरा विषय है जी। मैं अभी जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने केवल कहा कि नरेला तक मेट्रो की कनेक्टिविटी लेके आएंगे जी, हम नरेला को एजुकेशनल हब बनाएंगे, और ध्यान दीजिए इसमें सरकारें हर जगह नरेला ही इस्तेमाल कर रही हैं, तो 7 यूनिवर्सिटी अभी तो यूनिवर्सिटीज आएंगी जी, एजुकेशन हब बनाएंगे। आपने कहा कि हम नरेला में ये सब लाएंगे, इतना कहने मात्र से जी आपके 75% फ्लैट आपकी स्कीम के अकेले नरेला के बिक गए। ठीक है, तो यानी कि इस बात से ये तो स्पष्ट है कि विकास की जो शर्त है वो विकास ही है, वो नाम बदलना नहीं है जी। आप यहाँ पर मेट्रो की बात की तो इतने फ्लैट बिक गए, आप मेट्रो लेके आएंगे तो आपके कितने फ्लैट बिक जाएंगे, आपको जगह नहीं बचेगी। लेकिन वो नाम नरेला का नहीं बदल रहे, जितना डीडीए का एरिया है, जो जहां जगह दिल्ली विकास प्राधिकरण की वो पृष्ठभूमि, उस इलाके का नाम आज क्या है? उस इलाके का नाम विंध्याचल करने जा रहे हैं। आज उसका नाम क्या है? आज नरेला है। तो यानी नरेला का ही बदल रहे हैं ना? तो नहीं, जो नरेला गांव है, जो नरेला मामूरपुर का एरिया, जो नरेला का, जो आपको देखिए, कोई मैं स्पष्ट कर दूं जी, हम बहुत लोगों को इस बारे में समझाने की कोशिश करते हैं जी। मैं एक बात कहता हूं, इसमें ज्यादा टेक्निकलिटी में घुसने की जरूरत नहीं है जी। कोई नरेला गांव, कोई नरेला शहर नहीं है, जितना इलाका नरेला कहलाता है वो पूरा नरेला है, और हमें वो पूरा ही नरेला चाहिए। उसके किसी भी हिस्से का नाम बदलो, ये स्वीकार्य नहीं है। ये अकेला मैं नहीं कह रहा, ये आम जनमानस की आवाज है। आप जाकर के उसको फील्ड में भी सुनेंगे, हर किसी का ये कहना है नरेला के किसी हिस्से का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। और मैं आपको इसमें एक डेवलपमेंट और बता दूं, शुरू में जो सरकारी नुमाइंदे आप कह सकते हैं, डीडीए के नुमाइंदे आप कह सकते हैं, उनके परसुएशन में ये आया कि जब आप नरेला का नाम बचाने के लिए लड़ने जाएंगे तो खाली नरेला गांव के लोग अकेले रह जाएंगे, और इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपका समर्थन नहीं करेंगे। आज ग्राउंड की सच्चाई है, आप जाकर के सर्वे कीजिएगा, नरेला विधानसभा के अंदर और उसके साथ साथ आसपास के जितने इलाके, जिसमें कुछ हिस्सा बवाना का आ गया, हमारे कुंडली का आ गया जी, ये अपने जो विधानसभा का हिस्सा है, बख्तारपुर है, अपना बाकनेर है, गोगा है, होलंबी है, खेड़ा है, अलीपुर है, रमजानपुर, और पीछे तिगीपुर, ताजपुर, सब ये सिंगू, सब लोग एक आवाज में ये कह रहे हैं कि नरेला विधानसभा के किसी हिस्से का नाम बदलना स्वीकार्य नहीं है। और उसका कारण यही है कि हम दिल से इस नाम से जुड़ते हैं, और हम सब लोगों ने
मिलकर के इस विधानसभा के विकास के लिए लड़ाई लड़ी है, जिसका अभिन्न अंग ये विंध्याचल का हिस्सा भी है। रजत जी, आपने बात की दिल्ली नरेला के विकास की और डीडी अधिकारियों की, कि उन्होंने कहा कि भाई जब आप नरेला की लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे, नरेला नाम की लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे, तो सिर्फ नरेला के लोग रह जाएंगे, आसपास का कोई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बात में भी मजबूती है। उसका कारण ये ना कि नरेला में चारों तरफ जो डेवलपमेंट हुई है, नरेला में चारों तरफ जो नरेला के मैं कहूँ कॉलोनियां बस गई हैं, डीडी फ्लैट आगे सब बाहर के लोग हैं, तो नरेला का तो एक सीमित रह गया ना जी। देखो, अगर आप इस तरीके से सोचते हैं जी, तो आप पूरी दिल्ली में चले जाइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी बयान दिया है, वो उनको खुद बाहरी कह दिया लोगों ने। उन्होंने यही कहा कि दिल्ली क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जी, यहाँ पे हर राज्य के लोग आकर के बसते हैं, या कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ विदेशी सैलानी भी आके बसते हैं। ये डिबेट नहीं है कि बाहर के लोग आके यहाँ पे बस रहे हैं, नहीं बस रहे, वो बस रहे हैं ना। और अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे तो विंध्याचल जो इलाका है, यहाँ पे तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आई बाहर से रहा है भाई। नरेला वाले आदमी के लिए तो वो तो इस इलाके में भी ओके है। आप विकास करके इस इलाके को बेचना किसको चाहते हैं? बाहर के लोगों को। सब बाहर के लोग आके बसेंगे, आप बाहर के लोगों को आने का बढ़ावा दे रहे हो ना, तो ये तो डिबेट का मैटर ही नहीं रह गया, बाहर के लोग हैं अंदर के लोग हैं। और इस बात पे जब आपने बात की तो चलती बात में एक बात और कह दूं जी, आप सबको पता होगा रोहिणी का नाम पहले कुछ और था, द्वारका का नाम पहले पप्पा कला था, आज वो सब विधानसभा खत्म हो गई है। अब रोहिणी अपने आप में एक विधानसभा है, द्वारका विधानसभा है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, ठीक है। अब द्वारका अपने आप में विधानसभा है, पप्पन कला विधानसभा नहीं है। कल नरेला विधानसभा हट जाएगी क्योंकि वो छोटा सा इलाका रह जाएगा, वो वार्ड हो सकता है पर विधानसभा नहीं। तो विधानसभा कौन सी हो जाएगी? विंध्याचल। यानी इस पूरे इलाके पर राज कौन करेगा? विंध्याचल का कोई नागरिक राज करेगा। आप किस मुंह से उसको भारी कह दोगे? जब विधानसभा विंध्याचल है, वो व्यक्ति आज भारी है लेकिन फिर वो वहां का इंडिजीनियस हो जाएगा, तो यानी बाहर के लोग यहाँ पे राज करेंगे, तो चिंता का विषय है। तो चिंता का विषय तो ये भी है कि जिस तरह ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी, नरेला के लोगों में जोश दिखा था, अब वो कहना कि ठंडा पड़ता जा रहा है। कोई जोश ठंडा नहीं पड़ रहा है। हम रेगुलर लोगों से टच में हैं, रेगुलर ये बात चल रही है, और मैं और हमारे कई युवा साथी सोशल मीडिया पे बहुत विगरसली इस आंदोलन को चला भी रहे हैं। और सोशल मीडिया पे चलाने का एक कारण भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले आपका बात का जवाब दे दूं। ये लगातार चल रहा है, कारण ये है कि क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर अवेयरनेस आ गई, तो डीडीए भी कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया। दो बातें हो सकती हैं, या तो वहां पर पुनर्विचार चल रहा है, या उनकी योजना ये है कि अभी थोड़ा सा कदम पीछे हटा लो फिर एकदम छलांग लगाएंगे। दोनों कारणों से अभी माहौल शांत है। अब जब किसी विषय पे सरकार नहीं बोल रही, प्राधिकरण नहीं बोल रहा, उस विषय पे हम चिल्लाते हुए घूमे तो बेवकूफ हम दिखाई देंगे? नहीं, लोगों की जो लड़ाई है वो तो जारी रहनी चाहिए ना। लोगों की लड़ाई जारी है, पत्राचार अपनी जगह पे चल रहा है, जागरूकता का काम अपनी जगह चल रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर लोगों से जहां मिलके बात हो सके, चाहे वो चाय की टपरी हो, चाहे वो नाई की दुकान हो, हर जगह पर जहां लोगों में बैठते हैं, चार आदमियों में इस विषय पे बात करते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किस लिए? कि कल को अगर कोई बड़ा आंदोलन इस विषय में करना पड़ा तो वो हम करेंगे। और हर आदमी का यही कहना है कि भैया ये नरेला हमारी माँ है, हमारी माँ वंचित हो सकती है, आप हमारी माँ को पिछड़ी कह सकते हो, पर आप ये कह दो कि हम आपकी माँ को आपसे अलग करके ले जाएंगे और उसका नाम कुछ और कर देंगे, किसी बालक को स्वीकार नहीं है। और अगर कोई इस बात को स्वीकृति दे रहा है, जो नरेला को किसी भी अभाव के कारण छोड़ करके बाहर चले गए, ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है यार, बदल रहे हो बदलने तो, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपने कहा, मैं आपकी बात को वो करना चाहूंगा रिकॉर्ड्स में, आपने कहा कि भाई नाम बदलने दो, ये आवाज भी लोगों की निकल के आ रही है कि भाई अगर नाम बदलने से विकास होता है, उनको ये तो समझना है जी कि नाम बदलने से विकास कैसे होगा जी। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास गए तो सुदामा की दरिद्र की कृष्ण जी ने देखी, तो उन्होंने जब सुदामा को वापस भेजा तो उन्होंने सुदामा के गांव का विकास किया, या उन्होंने सुदामा का नाम बदल के वापस भेज दिया कि जाओ आज से आपका नाम हिमाचल है जी? ऐसा तो नहीं हुआ ना। यानी किसी स्थिति को बदलना है तो वहां को विकसित करना पड़ेगा, उसकी स्थिति को बदलना पड़ेगा। नाम बदलने से विकास नहीं होता है जी। तो विकास की शर्त नाम बदलना नहीं है, और इस मामले में तो डीडीए भी नहीं कह रहा कि विकास चाहिए तो नाम बदलवाओ। जितनी योजनाएं डीडीए लेकर के आया है वो मास्टर प्लान नरेला का मास्टर प्लान है जी। एजुकेशन सिटी नरेला के नाम से पास हुई, एनआईटी नरेला है, हरिश्चंद्र नरेला है, बस डिपो नरेला है, बस टर्मिनल नरेला है, डीडीए भी नरेला है अभी जो प्रोजेक्ट है। तो नरेला के नाम पे सारा काम हो रहा है, आप सिर्फ उसको नई पहचान देने के लिए नाम बदल रहे हैं। ये गलत। ऐसा तो नहीं हो रहा कि जैसे आपने बस टर्मिनल का नाम लिया, जैसे बस टर्मिनल के नाम पे नरेला के साथ खेला कर दिया गया सरकार द्वारा, कहीं ये विंध्याचल नाम को भी लेके कोई खेला ना हो जाए बड़ा। हमने तो उस दिन, ये बड़ा दुखद है जिस तरीके से हमारे विधायक जी को उस कार्यक्रम में इग्नोर किया गया, और कहीं ना कहीं से सुनने में आ रहा है कि ये भी एक कारण है क्योंकि विधायक जी इस मामले पर जनता के साथ अडिग रूप से खड़े हैं। विंध्याचल के मामले में सरकार के खिलाफ थे। सरकार के खिलाफ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि वो जनता के साथ खड़े हैं जी, जिसके लिए मैं उनका धन्यवादी भी हूं, और मैं इच्छुक भी हूं कि मैं उनसे मिलकर इस बात के लिए उनका धन्यवाद करूं।
तो जिस तरीके से उनको उस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया, मैंने उस दिन फेसबुक पे भी लिखा जी, ये एक ट्रेलर हो सकता है कि कल को आप नरेला को भी विद्यांचल से इसी तरीके से बाहर फेंक देंगे। बिल्कुल। और इस चीज से नरेला के हर एक नागरिक को और आसपास के हर एक नागरिक को समझना चाहिए कि ये नाम बदलना केवल नई पहचान की घंटी नहीं है, ये खतरे की घंटी हमारे लिए। रजत जी, जिस तरह से एक जमीनी नेता को अनदेखा कर दिया गया, अब जैसे आपने कहा राजगण खत्री जी को, ना तो उनको बुलाया गया वहां पे, या वो नहीं गए, वो अलग मैटर है, ना उनका उस पे शिलापट में मुझे नाम नजर आया। और आपकी बात भी सही है, जिस तरह तानाशाही 1 मिनट में वहां पे चंदोले जी आए हुए थे, मंत्री आए हुए थे, मुख्यमंत्री थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, किसी ने भी नाम तक नहीं लिया राजगण खत्री का। उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि ये विंध्याचल नाम नरेला पर थोप दिया जाए और लोग देखते रह जाए, इसी तरह से गवर्नमेंट कोई बड़ा एक्शन ले ले। देखिए उस कार्यक्रम में क्या हुआ जी, वो नेताओं का राजनीतिक पार्ट है, वो उनका पार्ट है। मैं तो इतना जानता हूं जी कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे हर पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर नरेला के साथ खड़ा है जी। और कार्यकर्ता छोड़िए, जब नेता ही साथ खड़े हैं तो कार्यकर्ता तो है ही है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, और एक चीज सबको समझनी ही पड़ेगी जी कि आप जब अपने इलाके के नाम की लड़ाई लड़ रहे हो जी, आप किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे जी, आप किसी प्राधिकरण के खिलाफ नहीं बोल रहे, उनकी एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपकी मार्केटिंग बिना इस नाम को बदले भी हो जाएगी जी। आप अपना लॉजिक रखिए, हम अपना लॉजिक रखेंगे, और दोनों पे मंत्रणा होकर बीच का रास्ता निकल जाएगा। अगर सरकार इस पे कोई स्टैंड नहीं लेती है, पब्लिक नरेला के नाम बदलने से के पीछे नहीं हटती है, तो ये लड़ाई कहां तक जाएगी? देखिए जो अभी जिस ये नरेला के वजूद की लड़ाई है, क्योंकि जो पीढ़ियां चली गई और जो आने वाली पीढ़ियां हैं और जो भी वर्तमान में है, एक नरेला का एक वो रहता है, आप कहीं भी चले जाइए, दिल्ली के किसी कोने में, दिल्ली से बाहर भी नाम निकल के आता है, कहां से? नरेला से। बाहर दिल्ली जो है वो दिल्ली का लास्ट नरेला है, इसके बाद पूरा हरियाणा जो जोड़ता है चारों तरफ से, कई बॉर्डर लगते हैं हरियाणा के। अगर ये नाम चेंज कर दिया जाता है तो कितना फर्क पड़ेगा उन बाहरी लोगों पर और यहाँ के उस पर? देखिए मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊंगा जी। ये ऐतिहासिक क्षेत्र है, लोग अलग अलग भावना से इस इलाके के साथ जुड़ते हैं, लेकिन एक भावना ऐसी है जिससे हर एक नरेलावासी जुड़ता है जी, माता मनसा देवी जी, जिनका जिक्र किए बिना कोई भी माता का जागरण, तारा रानी की कथा पूरी नहीं होती जी। वो प्राचीन मंदिर नरेला के क्षेत्र में आता है जी, लेकिन उस मंदिर में जहां उनका प्राकट्य हुआ, वहां पर माता साल में 2 बार जाती है, 6ठे और 7ठे के दिन नवरात्रों में जी। लेकिन जहां पर निज रूप से माता निवास करती है वो पाना पपोसिया नरेला गांव के अंदर आता है। ठीक है, अगर आज आप विद्यांचल और नरेला को अलग कर देंगे, आप इन 2 जगहों को अलग नहीं कर रहे, आप माता के निज आवास को और आप माता के प्राकट्य स्थली को अलग कर रहे हैं। कल जब हमको उस मंदिर में जाना होगा तो हम कहेंगे विद्यांचल जा रहे हैं, नरेला वाली की जय बोलने वाले विद्यांचल वाली की जय बोलने में हिचकिचाएंगे। आप धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रहे हो जी, आप स्थानीय भावनाओं के साथ खेल रहे हो, आप लोगों की उस भावना के साथ खेल रहे हो जो अपनी जन्मभूमि को मां की दृष्टि से देखते हैं जी। मुझे लगता है कि जब इन सारी भावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, इन सारी मामलों पर आवाज उठेगी, जब यहां पर प्राधिकरण चोट करने की कोशिश करेगा तो लोग चुप नहीं बैठेंगे। जहां तक इस आंदोलन को लेकर के जाना होगा वहां तक लोग जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि नरेला के लोग या नरेला के जो युवा है सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो। जागरूकता का काम चल रहा है और आने वाली किसी भी स्थिति के लिए तैयार हम हो रहे हैं जी। और मुझे खुशी इस बात की है कि हर कैटेगरी का बंदा, खासतौर पे युवाओं में, मैं कहूं युवाओं को एकजुट करना बड़ा मुश्किल काम है सामाजिक कामों के लिए, बिल्कुल। लेकिन मेरे कितने ही ऐसे साथी हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो अलग अलग जॉब्स में हैं, जो अलग अलग काम करते हैं, व्यापारी हैं, सब लोग इस मुद्दे पर एकजुट हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर के नरेला के नाम से सर्च करोगे तो लगातार लोग प्रयासरत हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस बात को लेकर के जाएं, और ये जागरूकता हमारे ऐसे साथियों के जरिए फैली है। यही कहीं ना कहीं कारण है कि आज प्राधिकरण चुप भी है। तो मैं एक बात और जी अनिल जी मैं जोड़ना चाहता हूं, जो शायद इन प्रश्नोत्तरी में रह भी गई होगी, वो ये कि लोगों को एक बात और समझनी पड़ेगी, जो ऐसे लोग हैं जो इस किसी मुद्दे से नहीं जुड़ पा रहे, उनको एक बात और समझनी पड़ेगी। आज तो आप आलस करके अपने घर में बैठ रहे हो, बहुत लोग, लेकिन जब प्राधिकरण इस नाम को अगर भगवान ना करे बदल देगा तो आप लोग घर में नहीं बैठ पाओगे। अपने आधार कार्ड का पता बदलवाने के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, वो तो हर चीज बदलेगी। और आज आधार कार्ड के लिए एक दिन में 20 टोकन निकलते हैं, उसमें से 10 ब्लैक में बिकते हैं, 10 व्हाइट में हो पाते हैं। एक दिन में 10 लोगों का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचिए यहाँ की 2 लाख की जनसंख्या का जब आधार कार्ड बदलेगा तो आपको कितने समय लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। नोटबंदी में तो रो रहे थे, अब आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, घर बैठ जाए, नाम बदल दो। पैन कार्ड बदलवाना पड़ेगा, बैंकों में एड्रेस बदलवाना पड़ेगा, पासबुक बदलवानी पड़ेगी,
आपके चिट्ठी पत्री हो सकती है जो नरेला के नाम से निकल कर बच्चों के एडमिशन तक के लाने पड़ पहुंचेगी, जाएंगे। बच्चों के एडमिशन में दिक्कत आएगी क्योंकि जी। आपका एड्रेस गलत होगा। जी। तो सारा सिस्टम एक बार को डिस्टर्ब हो जाएगा जी। और सरकार के तो लाखों करोड़ रुपए लगेंगे ही, ये शिलापट बदलने, साइन बोर्ड बदलने, जितनी जगहों पर है हाईवे पे मान लो कहीं दूर तक भी लगा हुआ है नरेला का, वो जी, भी जी। बदलना जाना, जी। तो बड़ी समस्या का ये कारण है। आम आदमी को लग रहा है बदल तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो उस दिन दिखेगा अगर खुदा न खास्ता नाम बदल गया और आप हमें लाइनों में खड़े नजर आएंगे, तब हम आपको पूछेंगे भाई साहब आप आंदोलन में चलो, तो चलो साथ में। जी जी। तो ये जो रजत शर्मा जी जिन्होंने बीड़ा उठा लिया है, मैं रजत शर्मा जी क्या समाज के साथ खड़े हैं, नरेला के हित के लिए खड़े हैं, क्योंकि अगर नरेला का नाम चेंज होता है तो बहुत कुछ बदला जाएगा, क्योंकि नरेला में भी एक अपना खुद का इतिहास है नरेला का, और ये लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो पूरे क्षेत्र को मिलकर लड़नी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं मैं अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि वो भी क्षेत्र का हिस्सा है, उनको भी इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जिस तरीके से भी हो सके नरेला की जनता का और वो इनका साथ देना चाहिए, इस आंदोलन में कहीं ना कहीं अडिग रहना चाहिए जिस तरीके से वो कर सकते हैं। तो रजत जी एक आखिरी संदेश नरेला जनता को क्या देना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर, विंध्याचल का जो नाम बदला जा रहा है? देखिए संदेश हम दें ऐसी तो हमारी औकात नहीं है, लेकिन मैं विशेष रूप से आपका एक आह्वान तो कर सकते हैं ना, आह्वान हम करेंगे जी। मैं, लेकिन उससे पहले जैसा आपने भी कहा मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक मीडिया पर्सनल होने के साथ साथ एक क्षेत्रीय नागरिक होने का भी आपने इस फर्ज को आह्वान इसको निभाया है। जब आप हम जैसे लोगों से मिलते हैं और इस विषय में बात करते हैं, सारे हमारे मीडिया के बंधु जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा आह्वान है कि वो इस मुद्दे को उठाएं। साथ ही लोगों से भी निवेदन है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा आप एलजी को, सीएम को, डीडीए को, मनोहर लाल खट्टर जी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, हमारे एमपी चंदोलिया जी विधायक जी को, सबको टैग करके लगातार इस मुद्दे पर चीजों को पोस्ट करें। 100, 500, 1000 आदमी जब एक मुद्दे पे पोस्ट करेगा तब तो वो एक बार क्लिक करके खोलेंगे कि मुद्दा क्या है, आवाज पहुंचती है। हाँ, तब तो वो क्लिक करके देखेंगे क्या, नहीं तो दिन भर के सैकड़ों लोग करते हैं। तो सबसे मेरा निवेदन है, और प्राधिकरण से और एलजी साहब से, मुख्यमंत्री जी से, जो भी इस डिसीजन मेकिंग में है उनसे मेरा निवेदन है कि आपने द्वारका का नाम बदला क्योंकि वहां के लोग बदलना चाहते थे। गूगल पे आप सर्च करोगे पप्पन कला तो पहली लाइन में लिखा आएगा कि वहां के लोग नाम बदलना चाहते थे तो द्वारका हुआ। जी बिल्कुल। नरेला के लोग एक मत होकर के इस विषय में हैं कि नरेला का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। हम नरेला नाम से बड़े खुश हैं और नरेला की पहचान बदलनी है तो यहाँ के विकास से बदली जाएगी। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो सरकार है, जो प्राधिकरण, जो भी अधिकारी है, वो इस पर पुनर्विचार करे और ये नाम बदलने के फैसले को वापस लें। उसके बाद आपको यहाँ के लोगों से जो सहयोग चाहिए, हर सहयोग के लिए तन, मन और धन के साथ यहाँ का प्रत्येक नागरिक साथ में खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नरेला के वजूद की लड़ाई है, और जो मैं कहूँ भूतकाल चला गया है, जो वर्तमान चल रहा है और आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि नरेला का नाम कोई छोटा नाम नहीं है, और अगर ये नाम बदला जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदला जाएगा। तो नरेला के हर आदमी को इस लड़ाई में साथ आना चाहिए और कहीं ना कहीं इस जन जागरण को आगे लेके जाना चाहिए। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार जनता के सामने झुकती है या जनता को साथ लेके चलती है, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। रजत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे इस विषय को लेके, क्योंकि ये आंदोलन छोटा नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार जब अड़ती है ना तो कहीं ना कहीं जनता भी अड़ जाती है, और कई मुद्दों पर देखा है कि सरकार भारी पड़ जाती है और जनता पीछे हट जाती है। अब देखना है कि नरेला के लिए कितना लड़ाई लड़ती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरी उम्मीद है कि जनता जरूर लड़ेगी, ये मातृभूमि की इज्जत और अस्तित्व का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी आपका।